यहाँ पे स्टूडेंट जो पढ़ते हैं अपने हक के लिए आवाज करने आए होगा, टेररिस्ट हो गए वो। और फर्स्ट धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेंगे, वो करेंगे तो सारे घोटाले पकड़े जाएंगे। इस सरकार ने बच्चों का भविष्य मिट्टी में मिला दिया है, तो हर कोई माँ बाप नहीं चाहता कि बच्चों का भविष्य मिट्टी में मिले। अगर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो पुलिस को भी हमारा साथ देना चाहिए, बल्कि पुलिस हमारे ही अगेंस्ट काम कर रही है। सरकार नहीं मानेगी और डूब जाए, सरकार तो वैसे भी डूबी हुई है। मोदी ने अपना खुद साफ बोल दिया है, हम तो झोला उठा के फकीर बन के चल पड़ेंगे, आप अपना देख लो। तो ये अपना ही तो देखने आए हैं हम लोग। ये दिल्ली का जंतर मंतर इलाका है और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर भीड़ आई है। मतलब हजारों का हुजूम है। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सारे समर्थक हैं और अभी से थोड़ी देर पहले पुलिस की पहली कार्रवाई देखने को मिली है, जो एक आधिकारिक लेन है जहाँ पर पुलिस ने खड़े होने की अनुमति दी है। साथ साथ जंतर मंतर का वो इलाका है जहाँ पर इस वक्त हजारों की तादाद में सीजेपी के समर्थक मौजूद हैं। एक लेन और एक्स्ट्रा है, जो लेन आप देख सकते हैं उस लेन में भारी तादाद पूरी तरह से छात्रों की, लगभग 1000 छात्र वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा एक लेन और जहां पर पुलिस ने कब्जा कर रखा है, छात्रों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी जगह पर आपको विजुअल के जरिए हम दिखाते हैं कि किस तरह से छात्रों को हटाया गया जगह से, किस तरह से उन्हें यहाँ से इस लेन को खाली कराया गया। पुलिस ने पहली बार यहाँ पर कार्रवाई की है और पुलिस कह सकते हैं पूरी तरह से मुस्तैद है। चलिए लोगों से जानते हैं, चलिए छात्रों से जानते हैं कि क्या वो सोचते हैं, कौन कहां से आया है, कितना जोश उनका हाई है। आइए बात करते हैं। सर यहाँ पे इन्होंने ऐसा हाल कर रखा है, बीच में दबाया जा रहा है लोगों को। 163 लागू कर दी, रात भर में ये 163 लागू कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं। ये किस टाइप का ये फ्रीडम है, किस टाइप का प्रोटेस्ट है? ये सारे होम मिनिस्ट्री अपनी पावर का यूज करके लोगों को सप्रेस करे जा रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं और कौन आया यहाँ पे है? यहाँ पे फिर कहा जा रहा है ये क्या बोलते हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये कुछ हैं, ये उग्रवादी हैं। हम क्या यहाँ पे स्टूडेंट जो पढ़ते हैं अपने हक के लिए आवाज करने आए होगा, टेररिस्ट हो गए वो। क्या लगता है माहौल देखकर? माहौल तो बहुत खराब कर रखा है सरकार का, कुछ मैनेजमेंट का समझ नहीं आ रहा। डबल बैरिकेड्स लगा रखे हैं लोगों को रोकने के लिए। कोई एक क्लियर पाथ अगर दिया जाता तो वो क्लियर पाथ पे जाया जा सकता था, पर इन्होंने कोई क्लियर पाथ भी नहीं दिया और जो रोड्स थे वो भी ब्लॉक कर दिए। लोगों को आने तो दिया जा रहा है पर वापस नहीं निकलने दिया जा रहा। माहौल इतना खराब कर दिया इन लोगों ने। एक तो पुलिस भी हमारे साथ नहीं दे रही है, पता नहीं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। अगर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो पुलिस को भी हमारा साथ देना चाहिए, बल्कि पुलिस हमारे ही अगेंस्ट काम कर रही है। यहाँ सरकार अगर काम नहीं कर सकती हमारे लिए, तो हमें कम से कम प्रोटेस्ट करने का हक है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, कोई हमारे हक को नहीं छीन सकता। और इनकी सब हमारी चीज पे अगर हमें डिमोटिवेट करेंगे तो कैसे चलेगा? ये देश का फ्यूचर यहाँ पे है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम सबके लिए। किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम अपने फ्यूचर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब हमको प्रोटेस्ट करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ रही है। कल रात को दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी कि आप नहीं आ सकते, प्रोटेस्ट के लिए हम परमिशन लेंगे। ये कैसा प्रोटेस्ट होता है? ये कॉन्सेप्ट ही बहुत फ्लॉड है कि प्रोटेस्ट के लिए भी आप परमिशन लो, तो ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और ऊपर से यहाँ पे फिर मारपीट भी शुरू कर देंगे थोड़ी देर में। देखो वाटर कैनन्स इन्होंने लगा रखे। ये तो हमारा राइट है ना, तो हम एक्सरसाइज करेंगे जब हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते हैं। दिल्ली पुलिस को सिर्फ स्टेट ने एक वे बना रखा है कि कैसे डिसेंट को सप्रेस किया जाए, बस इनका और कोई काम नहीं है। जब कोई एक्चुअल में क्राइम होता है तब दिल्ली पुलिस इतना काम नहीं करती है, लेकिन जब प्रोटेस्ट करने स्टूडेंट्स रोड पे उतरे तो इनको मारपीट करनी है। फिर मोदी सरकार का रवैया कैसा लगा इस पूरे? They are very ignorant. They are very ignorant. They don't give a damn about us, our education system, our career, our employment. They give a damn about nothing. बहुत ही बेकार मोदी सरकार अगर काम कर रही है तो बहुत ही बेकार काम कर रही है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। अगर हम यहाँ पे अपने प्रोटेस्ट के लिए लड़ रही है, हमारा हक है। वीडियो बनाओ ना, कैसे लाठियां बजा रहे हो पुलिस वाले। वहाँ बनाओ ना वीडियो, देखो वहाँ कैसे लाठियां बजा रहे, वहाँ कैसे लाठियां बजा रहे। देखो एक बार चेक करो ना, उधर वीडियो बनाओ। ये हम अपने राइट्स के लिए फाइट करने हैं, बस और कुछ नहीं है। जब हम 90s में अपनी फाइट नहीं लड़ पाए, लेकिन आज हमारे पास मौका है अपनी फाइट करने के लिए, इसलिए हम आएंगे, रोडों पे उतरेंगे। गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो हम बोलेंगे, क्योंकि जनता गूंगी नहीं है, जनता गूंगी बहरी कुछ नहीं है। हमारे पास राइट है, हम बोलेंगे। अगर हमने अपॉइंट किया है तो हम हटा भी सकते हैं। ये लोग, ये सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं, हमारे एक वोट से ये लोग बने हैं। मोदी सरकार ने जिस तरह से अब तक काम किया
आज इस तरह से इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी पार्टी को हेट नहीं करते, हम ना किसी को सपोर्ट करते हैं, हम सोनम वांगचुक को भी सपोर्ट नहीं करते। हम चाहते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम बदले, हम उसके लिए आए और अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। इंसाफ मिले, बच्चों को इंसाफ मिले। और फर्स्ट धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेंगे, वो करेंगे तो सारे घोटाले पकड़े जाएंगे, वो सारे घोटाले पकड़े जाएंगे तो मोदी को भी हटना पड़ेगा, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी डरते हैं, मोदी जी डरते हैं। यहाँ पे इतने लोग मर रहे हैं, उनकी लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? वो इतने बच्चे मर गए, मोदी के कोई बेटा नहीं है, तो इसलिए उनको क्या पता उन माँ बाप का दुख जिनके बच्चे मर गए। तालाब या जटकन मंत्र पे उभरा है ये बच्चों के लिए, बच्चों के जीवन और उनके भविष्य के लिए। इस सरकार ने बच्चों का भविष्य मिट्टी में मिला दिया है, तो हर कोई माँ बाप नहीं चाहता कि बच्चों का भविष्य मिट्टी में मिले। हम अपने बच्चों के लिए आए हैं। मंत्री लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, मंत्री लोगों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना। ये जनता के साथ सुनाई कर ले, जनता की बात को मानना चाहिए ना, नहीं मानना चाहिए। हमारा खुद मोदी जी भीड़ करवा रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए हमारी बात माता मोदी तक पहुँचाइए। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, 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 जय हिंद, जय भारत। अभी दोबारा बताइए क्या मतलब यहाँ पे आपने क्या कैसे? हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी जनता के बच्चे पढ़ रहे हैं, पुलिस वालों के भी बच्चे, पुलिस वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकार के बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं। हम अपने हक के लिए लड़ाई करने आए हैं, हम लड़ने नहीं आए हैं, मतलब हम अपनी आवाज को उठाने आए हैं। हम मोदी तक बात पहुंचाना चाहते हैं। भैया मेरी ये रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि हमारी बात वहाँ तक जाना चाहिए। सरकार सोई हुई है क्या? इतने बच्चे नीट के एग्जाम में फेल भी हो रहे हैं, नीट के एग्जाम लीक हो रहे हैं, इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, राम मंदिर में चोरी हो रही है, सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? राम मंदिर किस लिए बनाया? लोगों ने अपने मंगलसूत्र तक बनाने के लिए दिए, वो मंगलसूत्र तक गायब है। किस लिए बनाया गया राम मंदिर? आए दिन सभी जगहों में चोरी हो रही है, आप एक दूसरे को जाति विवाद में लड़ा रहे हैं। दिल्ली पुलिस आंसू गैस के गोले ये सब लेके तैयार है बच्चों के खिलाफ। हम तैयार हैं, हम भी हर चीज के लिए तैयार हैं। हम किसी से लड़ाई करने नहीं आए हैं, ना हम किसी के विरोध में हैं। हम सिर्फ अपने हक के लिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आए हैं। वो अगर आंसू गोलों के साथ तैयार है तो हम भी हर तरह से तैयार हैं। हम डरने वाले नहीं है, हम मर मिटने वालों में से तैयार है। घर से आज कफन बांध के निकले हैं, देश के लिए मरेंगे और मिटेंगे। क्या लगता है मतलब सरकार मानेगी? सरकार नहीं मानेगी और डूब जाए, सरकार नहीं मानेगी और डूब जाए। सरकार तो वैसे भी डूबी हुई है, इतने लोग उस सोनम के लिए आ गए। मोदी सरकार कहाँ है? मोदी के बंदे कहाँ है? वो और लोगों को तो कह रहे हैं ये लोग पॉलिटिक्स करने आ रहे हैं। मोदी सरकार क्यों नहीं आई पॉलिटिक्स करने के लिए? जनता ने जिताया है ना। वो अफ्रीका में अमेरिका में बैठ के पॉलिटिक्स चला रहे हैं, ट्रॉफियां बांट रहे हैं। जनता उखाड़ के यही बच्चे उखाड़ के फेंकेंगे, उखाड़ देंगे। यही जनता उखाड़ के हमने फेंकेंगे। जिताया है बीजेपी को, हमने जिताया है, वोट दिया था? बिल्कुल दिया था। कितनी बार दिया है? मोदी को दिया है हमने, मैंने मोदी सरकार को 2 बार दिया है, लेकिन अब की बार नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ हमारी जनता, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, इनके विरोधों में काम हो रहा है, तो हम बीजेपी के बिल्कुल अगेंस्ट जाएंगे। कम से कम एक बार मोदी सर को यहाँ आना चाहिए था, देखना चाहिए था हमारे बच्चों का क्या हाल है, सोनम सर का क्या हाल है, आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। शर्म आनी चाहिए उन्हें, देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। युवाओं की भविष्य इनको सुरक्षित करनी पड़ेगी, ये सरकार नहीं करेगी, दूसरी सरकार आएगी वही करेगी। ये भ्रष्ट सरकार है, इनमें इंसानियत ही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है, बिल्कुल इंसानियत होते आज ये बच्चे सुसाइड नहीं करते। जो लोग अंधभक्त बने हैं ना मोदी के, मोदी ने अपने खुद साफ बोल दिया है, हम तो झोला उठा के फकीर बन के चल पड़ेंगे, आप अपना देख लो। तो ये अपना ही तो देखने आए हैं हम लोग, हम अपने राइट्स के लिए फाइट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मोदी के ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया है। हमने भी सरकार लाई थी, वी हैव आल्सो वोटेड मोदी, बट लेकिन जब कुछ चेंज नहीं आ रहा है तो वी वांट अ चेंज अगेन। अब हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? हमें पब्लिक सर्वेंट्स हैं ये लोग, पॉलिटिशियंस आर पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है? अगर हम पावर में ला सकते हैं ना तो हम पावर से हटा भी सकते हैं। मोदी जी बाहर जैसी एजुकेशन चाहते हैं, मोदी जी बाहर जैसे कंट्री बनाना चाहते हैं, तो बाहर जैसी एजुकेशन क्यों नहीं लाना चाहते? यहाँ पे क्यों नहीं लाना चाहते? तुम बाहर जैसी कंट्री बना दोगे, यहाँ के बच्चे जो एजुकेशन से मर रहे हैं, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। हाँ, कोई फायदा नहीं है। इस साल मोदी को वोट ही नहीं मिलेगा। मोदी का